प्रातः स्मरणीय भगवान बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। नमन करता हूँ बहुत सत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में। वंदन करता हूँ पूज्य भंते डॉक्टर अमरज्योति जी और इस धम्म गोष्ठी में उपस्थित समस्त बुजुर्ग माता और बहनें, प्रिय बच्चों, नौजवान साथियों, आप सबको सत सत नमन करता हूँ। धर्मबंधु, आज हम भगवान बुद्ध द्वारा एक रट्ठपाल नाम का बहुत ही संपन्न प्रतिष्ठित परिवार का एक नौजवान था, उसे किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया। क्योंकि भगवान बुद्ध महाकालक थे और जब मनुष्य जीवन से उब जाता है, सांसारिक भोगों से उब जाता है, दो तरीके के मनुष्य के स्वभाव हैं। एक तो भोग के लिए दौड़ कर रहा है, इसे भोग नहीं मिला है, वो भोग के लिए दौड़ कर रहा है इसलिए परेशान है। और एक आदमी भोग करते करते उनसे परेशान है कि अब इसके अलावा और श्रेष्ठ क्या होता है। जब वो सारे संसार के भोगों से उब जाता है तो फिर वो चित्त की शांति की तरफ भागता है, सारी चीजों को विरक्त होता है, त्यागता है। इसलिए कभी भूखे आदमी जिसे भरपेट भोजन न मिला हो, उसे व्रत की बात अच्छी नहीं लगती। उससे कहा जाए कि तुम 9 दिन का व्रत रख लो, जिसे भरपेट भोजन एक हफ्ते में 5 दिन न मिलता हो, और उससे तुम 9 दिन की व्रत की बात करो, ये उसके लिए थोती है। इसलिए जो आदमी कंगाली में जीवन जीता हो, उससे तुम जो है दान की बात करो तो उसको बड़ी व्यर्थ लगती है। और जो 18-18 घंटे काम करता हो, मजदूरी करता हो, और उससे कहे तू श्रमदान कर, ये उसके लिए व्यर्थ है। तो धर्मबंधुओं, जिस तरीके से संसार में प्रकृति का एक क्रमबद्ध सिद्धांत है, क्रमिक तरीका से, सतत तरीका से काल चक्र घूम रहा है। कोई आदमी यह कहे कि मुझे आज तू 20 साल के लड़के से कि भाई आज मुझे 25 साल का बना दे, कोई बना देगा? दुनिया की कोई शक्ति नहीं। वो 25 साल का तभी होगा जब 25 साल ही पूरी होंगी। कोई यह कहे कि मुझे रातों रात तू जो है किसी तरीके से बुढ़ा बना दे, तो नौजवानों को बुढ़ा नहीं बना सकता। उसके हत्या तो कर सकता है, उसका अंत तो कर सकता है, लेकिन जवान को बुढ़ा नहीं बना सकता। बुढ़ा होने की एक प्रक्रिया है, बुजुर्ग होने की एक प्रक्रिया है, जवान होने की प्रक्रिया है, और शिथिल होने की प्रक्रिया है। इसी तरीका से संसार में कुछ शाश्वत नियम हैं जो सतत प्राकृतिक रूप से काम करते हैं। तो इसी में से एक रट्ठपाल था। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे, हो सकता है कुरुक्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र से संबंधित हरियाणा का हो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने 45 साल तक संपूर्ण भारत की भूमि पर पैदल घूम घूम करके अपना धर्म उपदेश दिया था। उन्होंने कोई आवागमन का साधन इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने यह संदेश स्वयं प्रैक्टिकल करके दिया था कि वो जहां जाते थे वहीं रुकते थे, वहीं धम्म देशना देते थे, और फिर उस स्थान को त्याग करके दूसरी जगह आगे बढ़ जाते थे। इसलिए उन्होंने अपने जो समाज सेवी थे, जो भिक्षु थे, उनको भी यही कहा कि आपको एक जगह गृहस्थ की तरह नहीं रहना है कि श्याम विहार में भिक्षु को बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, या नौकरी वाले हैं दूसरी बस्ती में गरीब है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, फिर वो सुविधा भोगी हो जाएगा। और समाज सेवी को सुविधा भोगी और भोग विलासों की तरफ नहीं देखना है, उसे ये देखना है जहां जहां अंधेरा है वहां प्रकाश करना है। उसे अपने ज्ञान की मसाल को लेकर के उस हर जगह जाना है जहां उसको लगता है कि यहां मैं ज्ञान उपदेश दूंगा या धर्म उपदेश दूंगा तो लोग कुछ धारण करेंगे। उन लोगों में भी धर्म उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है जो तुम्हारे धर्म उपदेशों को सुनते नहीं। आप शराबियों का समय हो रहा हो शाम को, और तुम धर्म के उपदेश की किताब लेके पहुंच जाओ और उनसे कहो भैया धर्म उपदेश सुन लो,
तो आपको इसका मतलब है आपके अंदर सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है किस समय किसको दिया जाता है। भगवान बुद्ध भी जब अपना धर्मोपदेश देते थे तो चूंकि भगवान बुद्ध तो बुद्धत्व प्राप्त थे, वो त्रिकालदर्शी थे, वो मानव स्वभाव को जानते थे, मानव की चित्त की अवस्था को दृष्टि से पहचान लेते थे। तो जब वो धम्म वचन देते थे और धम्म प्रवचन देते समय वो ये नजर रखते थे श्रोताओं पर कि किसकी चित्त की अवस्था कैसी चल रही है, ये धर्म को एकाग्र होकर सुन रहा है या केवल शरीर से बैठा है, मन इसका व्यापार में लगा है या मन इसका अपने खेती क्यारी में लगा है या घर की समस्या में लगा है, लेकिन आ रहा है। उसे भगवान बुद्ध कभी धर्मोपदेश नहीं देते थे, उनको ये पता लग जाता था, वो आवाज कर लेते थे चेहरे को देख करके, उसकी नजर को देख करके कि ये वास्तव में धर्म सीखने के लिए आता है और पूर्ण रूप से समर्पित भाव से चित्त की एकाग्रता से सुन रहा है, और सुनते सुनते ही उसमें रूपांतरण हो जाता था। तब उसको जो है धर्मोपदेश देते थे कि तू इस लायक है कि तू तेरा कल्याण हो सकता है, तू धर्म को धारण कर सकता है, थोड़ा सा और प्रयास करेगा तो तू जो है श्रेष्ठता को हासिल होगा, तू अपने चित्त मलों से विमुक्त हो सकता, सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। तब भगवान बुद्ध उसको ये धर्मोपदेश देते थे। ऐसा नहीं है कि हर एक को दे देते थे। आपने देखा है जो अच्छे टीचर होते हैं और बच्चे 50-100 की मात्रा में स्कूल में होते हैं और पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चों की चित्त की अवस्था को देख करके कि कौन बच्चा ब्लैक बोर्ड की तरफ सही तरीके से सुन रहा है और सीख रहा है और छोटी मोटी कोई बातें पूछ भी रहे तो वही बार बार जवाब दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है, तो वो टीचर कहता है बेटा तू मन लगा के पढ़ना, तेरा भविष्य उज्जवल है। वो उनके माँ बाप से भी कह देता है कि तुम्हारा बच्चा होनहार है। इसी तरीके से धम्म गोष्ठी में आने से कल्याण नहीं होगा। आप धम्म गोष्ठी में आते जब तक आपकी मनोवृत्ति नहीं बनेगी कि मुझे धर्म को सीखना है, अपने चित्त विकारों का अंत करना है, अपने मनोदशा को सुधारना है, मुझे पाप कर्मों से मुक्त रहना है, मुझे धर्म के सिद्धांत क्या है, धर्म क्या है। भगवान बुद्ध का धम्म कहा गया है, धम्म का मतलब होता है सिद्धांत। भगवान बुद्ध ने जीवन जीने के सिद्धांत दिए। संसार में हर चीज का एक सिद्धांत है। कोई चीज जो गति कर रही है उसका अपना सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर गति कर रही है। पृथ्वी भी एक सिद्धांत के तहत घूमती है, उसी आधार पर हम जो आगे की गणना करके बता देते हैं कि 2 साल पहले फलाने दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, फलाने दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये भविष्यवाणी हम किससे कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी की घूमने का, सूर्य की घूमने का, इनकी हमने गति का सिद्धांत जान लिया है। जब आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, आप मीटर को देख करके बता देते हैं कि अब हम जो 1 घंटे में फलानी जगह पहुंच जाएंगे, वो यहां से 40 किलोमीटर है। आपने गति के सिद्धांत को जान लिया मीटर को देख करके कि हमारा मीटर 40 किलोमीटर चल रहा है और यही इसी गति पर चलती रही तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर हो जाएगा। अमुक शहर 40 किलोमीटर पर है, तो आपने 1 घंटा पहले घोषणा कर दी। कैसे घोषणा कर दी भाई तुम इतने पहुंच जाओगे? तो वो गति का सिद्धांत आपने जान लिया। तो धर्म के जो है भगवान बुद्ध का धर्म एक सिद्धांत है। आप उस सिद्धांतों को जान लेंगे, समझ लेंगे, अनुसरण करने लगेंगे तो आप मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। भगवान बुद्ध ने बताया है कि इस अवस्था से आप मेरे धम्म को सुनते रहें और धारण करते रहें, आप निश्चित रूप से आवागमन के संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आप जीते जी सुखमय जीवन जी सकते हैं। खाली ये किताब नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने भारत की 140 करोड़ जनता जो आज भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानती है, इतने प्रकांड विद्वान का लिखा हुआ ये धर्म ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के धर्म में बहुत सारी मिलावटें की गई, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुद्ध धर्म ग्रंथ की स्थापना की। और इस ग्रंथ को अगर आप नियमित पढ़ेंगे, इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है, 100-150 रुपए का आ जाता है। और 100-150 रुपए का घर में रखेंगे, आप अगर छोटे छोटे बच्चों से भी पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे तो बच्चा भी सीखेगा, आप भी सीखेंगे। और एक दिन ऐसी अवस्था होगी जैसे हमारे लोग आज भी उदाहरण देते हैं, तो या तो गीता से देते हैं, या महाभारत से देते हैं, या कबीर से देते हैं। जो उन्होंने पढ़ा उसी में देंगे, जो उन्होंने सीखा उसी में से देंगे, उनका कोई कसर नहीं है।
हमारे धर्म ग्रंथों को न तो पढ़ाया गया, न इनको धारण किया गया, न घर में रखा गया। जो चीज घर में होगी तो कभी न कभी तो पढ़ेंगे। अगर इसका एक एक पेज भी पढ़ेंगे तो हमारी अवस्था 60-70 साल की होती है, 100 साल की होती है। अरे ये तो 2-4 बार पढ़ जाएगा, तो हम जब भी उदाहरण देंगे इसी में से देंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर धार्मिक बनना है, जीवन को सुखमय बनाना है, तो 100-150 रुपए खर्च करने, पुस्तकों को ला के रखें। आज हम डेली अखबार पढ़ते हैं, इसमें से एक पेज चाहे पढ़ लिया। तो जब भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ सहित चारिका कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो वहां कुरु जनपद में, यानी कुरु जो राज्य था, जनपद उस समय कहा जाता था राज्य को, कुरु जनपद में ही थुल्लुकोटित नाम के एक निगम में ठहरे हुए थे। एक छोटा सा कस्बा था वहां थुल्लुकोटित नाम का, उसमें भगवान बुद्ध रुके हुए थे। जब कुरुवासियों को उनके आने का पता चला तो वो श्रद्धा सम्मान अर्पित करने के लिए भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। जहां जहां ये सूचना मिल जाती थी लोगों से कि भगवान बुद्ध नगर में पधारे हुए, कहां आए हुए, तो लोगों के टहने के टहना, झुंड के झुंड, स्त्री पुरुष सभी भगवान बुद्ध के अभिवादन के लिए जाते थे और इस आशा से जाते थे कि भगवान बुद्ध हमारे ऊपर कुछ अनुकंपा करें, कुछ लोक कल्याणकारी सिद्धांत धर्म बताएं, तो हमारी भी मुक्ति हो, हम भी आवागमन के चक्कर से, इस भवसागर से पार हो और जो भी हमारा जीवन है वो सुखमय जिए। जब वे आकर बैठ गए तो तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। भगवान ने उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुल्लुकोटित के ब्राह्मण गृहपतियों ने उनके प्रति आभार प्रकट किया। वे उठे और श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके विदा हुए। जब वो लोग आए थे और उन्होंने भगवान बुद्ध का अभिवादन किया, अभिवादन करके जब बैठ गए और भगवान बुद्ध चारका करके, खाना वाना खा करके, अपने सब तरीका से निवृत्त होकर के, थुल्लुकोट के ब्राह्मण जो गृहपति थे, आने वालों में कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जो है शिक्षा से जुड़ा रहा है, वेद शास्त्रों से लेकर के हर जगह आप पढ़ेंगे तो उसका काम क्या रहा है? वेद शास्त्रों अनुसार भी पढ़ते सनातन धर्म से कि ब्राह्मण का काम पढ़ना और पढ़ाना रहा है। जो पढ़ना और पढ़ाने का काम करता है उसका बुद्धित्व हमेशा चेतनशील रहता है, क्योंकि वो बुद्धि से ही काम लेता है और नित्य नई नई चीजें उसके दिमाग में धारती रहती है। इसलिए जो विद्वान होते हैं, जो चेतनशील होते हैं, वो किसी से भी ज्ञान लेने में परहेज नहीं करते। उनका जाति बंधन से कोई मतलब नहीं होता, उनको तो ज्ञान के शिखर की तरफ जाना है। हम लोग कुछ जातवाद के बंधन में होते हैं, अरे हमारा आदमी नहीं जात का तो हम जाति सीखेंगे। अरे ज्ञान किसी से सीख लो, लेकिन इतना विवेकवान बन के रहो ये ज्ञान जो सिखा रहा है तथ्यवाद पूर्वक है या मिथ्या है। मिथ्या धारणा नहीं धारण करनी चाहिए। हमें पाखंड बता रहा है या सत्य मार्ग बता रहा है। इसलिए आपने देखा होगा आज भी समय में जहां 10 परिवार ब्राह्मणों के रहते होंगे, एक पंडित का काम, एक ब्राह्मण का काम या तो पढ़ना पढ़ाना होगा, अथवा किसी मंदिर का पुजारी होगा, अथवा ज्योतिष का काम करता होगा, अथवा विवाह देखने का काम करता होगा, या विवाह संस्कार करने का काम करता होगा। काम शिक्षा से जुड़ेगा होगा, जिसमें किताब पढ़नी पड़े और तुम्हें बताना पड़े। इसलिए आज भी तुम दौड़ दौड़ के जाते हो विवाह करने के लिए। आप MA BA PhD करने के बाद भी इतने योग्य नहीं बने कि उस पत्रा को तुम पढ़ ले। मतलब क्या कहें, पंडित जी विवाह साथ जाएंगे। अरे भाई उसने पढ़ी और तुम्हें शिक्षा का अधिकार दे दिया, फिर भी तुम भागते हो। तुम्हें अपने में इतना विद्वान कोई पैदा नहीं कर सके, अपने बच्चों को यह शिक्षा नहीं देते भाई इस पत्रा को तुम भी पढ़ो, इस ज्योतिष को तुम भी पढ़ो। हमें वहां क्यों भागना है? तुम भी पंडिताई करना सीख जाओ। पंडिताई में क्या है? वो हिंदू धर्म के संस्कार करते हैं। तुम्हारा इतना बड़ा समाज है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हजारों संस्कार है। गृह प्रवेश करना है, मकान की नींव पूजने रखनी है, बच्चे का नामकरण करना है, किस दिन बच्चे को स्कूल भेजना है, किस दिन कार खरीदनी है। ये सब काम के लिए आप पंडित जी के पास जाते हो, धर्म होकर रहते हो, बुराई करते रहते हो। ये क्या आपकी मतलब तोता रटन है? आप अपने बच्चों को ही बनाइए। इसलिए हम इस छोटे से संगठन के माध्यम से, अखिल भारतीय मंगल मैत्री के माध्यम से हम धम्माचार्य पैदा करना चाहते हैं। आपके बच्चे जब धम्माचार्य होंगे तो वो संस्कार करना सीखेंगे। और आपका इतना बड़ा समाज है बहुजन समाज कि उसे नित्य कहीं न कहीं संस्कार का कार्य मिलता रहेगा।
और जब संस्कार करने जाते हैं तो क्या क्या की गारंटी होती है? खरीद के फल खाओ ना खाओ, लेकिन वो तुम्हारे घर 5 फल ला के रखेगा, और 5 फल का वजन रख लो कम से कम आधी किलो, तो आधी किलो तो फल मिलेंगे खाने के लिए। और अगर उसको अपने घर में भोजन कराएगा तो बेचारा अच्छे से अच्छा भोजन कराता है, और फिर दान दक्षिणा भी देता है, चाहे वो गृह प्रवेश कराए, चाहे भूमि पूजन कराए, चाहे नामकरण कराए, चाहे विवाह संस्कार कराए, चाहे मृत संस्कार कराए। या तो मृत संस्कार में भी भिक्षु लोग जाते हैं, दान देते ही देते हैं। तो आपको दान भी मिल रहा है, फल भी मिल रहे हैं, और आपको सम्मान भी मिल रहा है, और क्या चाहिए? इसलिए हम इस छोटे से संघ के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि अपने जो नौजवान बच्चे हों, जो कहते हैं बेरोजगार हैं, 4-8 क्लास पढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को चर्चा करके हमको नाम दें। जब हमारे पास 10, 20, 50 बच्चों के आवेदन आ जाएंगे, हम आगरा महानगर में 100 वार्ड हैं, हम 100 लोगों को रोजगार तो दे ही सकते हैं, इतना बड़ा हमारा समाज है। हम उनको जो है अपने ज्ञानवान प्रज्ञावान जो बनते हैं, जो संस्कार में पारंगत है बुद्ध धर्म के अनुसार, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिलवाएंगे। उन्हें प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशस्ति पत्र दिलवाएंगे, मतलब जो है प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिलवाएंगे कि विवाह संस्कार से लेकर के समस्त बुद्ध धर्म के संस्कार जीवन के करने में सक्षम है। और वो अपने घर पर बोर्ड लगा देंगे कि बुद्ध पद्धति से संस्कार हेतु संपर्क करें, यहां सभी प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। तो जब वो घर पर लिख देगा, अपना नंबर लिख देगा, तो धीमे धीमे वो चर्चा में आ जाएगा। आप लोग ही उसमें संस्कार कराने जाएंगे, आपका इतना बड़ा समाज है, दूसरे लोगों से सस्ता पड़ेगा, उसके घर जाओगे तो बराबर में बैठा रहेगा। अभी आप जाते हैं पढ़ते घर पे, तो बाहर सड़क पर बैठे रहते, इंतजार करते रहते, पढ़े जा रहे तुम बैठे। आप अपने धम्मबंधु के पास जाओगे, वो बराबर बैठा रहेगा, चाचा आए, भैया आज तुम्हारा काम कर दूंगा। इसके लिए आपको काम नहीं छोड़ना है, जो काम कर रहा है वो करते रहो। इसके लिए तो उससे कह दो भैया मैं इतने बजे से इतने बजे तक फ्री रहता हूं, और धीमे धीमे उसका ही काम बढ़ता जाएगा। तो बेलदारी करेगा, मजदूरी करेगा, 500 रुपए से ज्यादा कौन सी मजदूरी मिलती है? 500 रुपए का तो अपना पेट भर के आएगा, पैसा भी लेके आएगा, फल भी लेके आएगा, सम्मान भी लेके आएगा, और दिन में 2-4 बजे डबल झाड़ी जाएगी, 3-4 मिलेंगे तो 4-5 झाड़ी। तो क्यों नहीं इस बात को करते? जब आप ये करेंगे तो एक तो हमारे नौजवान को काम मिलेगा, और आपके घर में संस्कार आएगा, आपका समाज सुधरेगा। रातों रात कोई चीज नहीं सुधरती, धीमे धीमे जब काम होता रहेगा तब समाज संस्कारवान होगी। इसलिए हमारे नेता जो है आते हैं, एक दिन भाषण देके चले जाते हैं मंच पर। अरे एक दिन के भाषण देने से काम नहीं चलने वाला। नित्य जैसे सतत प्रक्रिया है सीखने की, बुढ़ा होने की, बचपन की, जवान होने की, इसी तरीके से में धार्मिक होने की भी सतत प्रक्रिया है। हम एक दिन में ही विपन्न और गरीब नहीं हो गए। हम इस देश के हुक्मरान थे, हम इस देश के राजा महाराजा थे, संपन्न थे, लेकिन कुटिल लोगों ने कुटिल नीति तैयार करके धर्म के नाम पर हमें धीमे धीमे शिक्षा से वंचित किया। सबका कतलेआम थोड़ी कर दिया गया था। अरे आपकी अभी शिक्षा देखो खत्म की जा रही है, सरकार ने इतनी महंगी कर दी है कि धीमे धीमे तुम पढ़ गए, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे, वो बच्चा उस बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा, तीसरी चौथी पीढ़ी तुम्हारी अशिक्षित रह जाएगी। इसी तरीका से पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चला, कहने शिक्षा से वंचित किया गया। धीमे धीमे इनकी पीढ़ी पढ़ी लिखी खत्म हो गई, आने वाली पीढ़ी अशिक्षित होती चली गई। धीमे धीमे उनके रोजगार खत्म किए गए, उनकी संपदा ली गई, धीमे धीमे गरीब होते चले गए, फिर उनके ऊपर अन्य अत्याचार करते चले गए। धीमे धीमे इन्हें जो है ठुकरे पिटने की आदत पड़ गई। कहते सर क्या करें, हम तो गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकते, यानी एक भी नहीं हुए। तो ये सारी प्रक्रिया है, न तो रातों रात तुम गुलाम हुए हो और न रातों रात आजाद हो सकते हो। आज जिस आजादी कहते हैं, इस आजादी का आंदोलन भी 100 साल से ज्यादा चला, तब ये आजादी आपको 1947 में हासिल हुई। इसलिए आप बुद्धवादी बनना चाहते हो, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को सपना पूरा करना चाहते हो, मानव काशीराम साहब के सपने को पूरा करना चाहते हो, दलित पिछड़े समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के सपने को पूरा करना चाहते हो, तो आपको नित्य अभ्यास करना पड़ेगा। आपको थोड़े थोड़े वो करना पड़ेगा, आपको कोई पश्चाताप नहीं करना है, ये सतत प्रक्रिया चलेगी। तो धम्मबंधु, भगवान बुद्ध ने इसी तरीका से उन जो आए हुए ब्राह्मण थे, उन गृहपतियों को अपना धम्मोपदेश दिया। जब भगवान बुद्ध ने धम्मोपदेश दिया ब्राह्मणों को, तो उन्होंने उनके प्रति आभार व्यक्त किया और नमस्कार करके श्रद्धा पूर्वक वो वहां से विदा हो गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच
रक्षपाल नाम का एक तरुण भी बैठा था। तरुण माने जवान बच्चा था, और बच्चे महत्वाकांक्षी होते हैं, बच्चे कुछ बनना भी चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो है वहां तो जाएंगे शनिवार को, हमारे नौजवान जो है गाड़ियां ले करके शनि मंदिर को जाएंगे, और मंगल के दिन हनुमान मंदिर जाएंगे, सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएंगे। यानी जितने दिन है उतने देवता फिक्स है, तो वो इधर उधर तो घूमेंगे। और सदियों से करने के बाद में ये नहीं देखना चाहते कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हो क्यों नहीं रहा। जिस भावना के तहत कर रहे हैं, आप मान लीजिए, बहुत साधारण सा उदाहरण दूंगा मैं, कि आप पंप से हवा डाल रहे हैं साइकिल में, ताकत भी लगा रहे हैं, पंप भी चला रहे हैं, पसीना भी डाल रहे हैं, और टायर फूल नहीं रहा है। तो आपको दिमाग लगाना चाहिए, या तो इसमें बाल नहीं है, अथवा इसमें कहीं ट्यूब फटा हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरा श्रम हो रहा है और रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो कहां कमी है। तो आपको सदियां हो गई शनि मंदिर जाते जाते, सदियां हो गई मतलब जो मंदिरों में जाते जाते, और क्या कामना करता है, हर आदमी यही कामना करता है कि मैं खुशहाल हूं, संपन्न हूं, लेकिन न तो खुशहाली आई न संपन्नता आई। तो आपने ये दिमाग में लगाया कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या गलती तो नहीं हो रही। हो सकता है भगवान जो मंदिर में बैठे हुए देवता उनकी भाषा हो, भाषा हम जानते हो। जैसे मान लीजिए अभी आप अशिक्षित आदमी हैं, हिंदी जानते हैं, अपनी ब्रजभाषा जानते हैं, और अभी अंग्रेज आ जाए, चाहे वो भले दयावान हो, ज्ञानवान हो, और आप उसके सामने भाषा मन्नत करने जाए, कुछ मांगे, तो तुम बकते रहो हिंदी में, वो सुनेगा क्या आप क्या कह रहे हो, या आप ही सक्षम है। अगर अभी अंग्रेज आ जाए और तुमसे वो गिरड़ा रहा है, पानी मांग रहा है, या मान लो जो है रोटी मांग रहा है, अभी थोड़े थोड़े तुम्हें अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान है तो बाटो तो समझ लेंगे। अभी आ गया कोई फ्रांसीसी, कोई जर्मनी आ गया, और वो जर्मन भाषा में तुमसे गिड़गिड़ा रहा है, और तुम कहोगे पतला क्या करा, चल भाग यहाँ से, भाग भाग, तो उसकी तो व्यर्थ हुआ। तो पता नहीं, हो सकता है कि उन देवों की उस समय क्या भाषा रही हो। शनि महाराज उस समय कौन सी भाषा बोलते हो, लक्ष्मी कौन सी भाषा बोलती हो, शंकर जी कौन सी भाषा बोलते हो, और तुम कौन सी भाषा में जाते हो, है। तो इसलिए गड़बड़ हो रही हो। तो इसलिए आपको कुछ उनको सोचना पड़ेगा, या तो हम उन देवों की भाषा नहीं समझते और देव हमारी नहीं समझ पाते, इसलिए समय बर्बाद हो रहा है। तो हमें बहुत सरल भाषा में भगवान बुद्ध की बात को, और जो वर्तमान में है, इसलिए भगवान बुद्ध ने गुरु का महत्व, संघ का महत्व इसलिए है कि वर्तमान में रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि सम्यक संबुद्ध होने चाहिए। सम्यक संबुद्ध का मतलब है जो जिस समय समाज में व्यवस्था चल रही है, वर्तमान जो समय है, उस समय के अनुसार उसके जानकार लोग चाहिए। उस समय की भाषा जानते हो, उस समय की समाज स्थिति को जानते हो, लोगों की मनस्थिति को जानते हो, वो जो कुछ समझाएंगे तो लोगों की समझ में आएगा। अब मैं पाली भाषा बोलता रहूं या संस्कृत बोलता रहूं, कहा कहोगे वकील साहब तुम जो